हेलो इन्वेस्टर्स। स्मॉल कैप फंड्स एक ऐसी कैटेगरी जहां अच्छे समय में लोग ना बहुत पैसा कमाते हैं और बुरे समय में इतना नुकसान होता है कि लोग हमेशा के लिए म्यूचुअल फंड से चिढ़ने लग जाते हैं। तो बहुत वॉलेटाइल, बहुत रिस्की कैटेगरी है, इसलिए इसमें फंड सिलेक्शन के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयरफुल होना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे हमारा स्मॉल कैप फंड सिलेक्शन प्रोसेस, किन लोगों के लिए ये सही है, इसका क्राइटेरिया और हमारा फंड सिलेक्शन। दिस इज प्रांजल कामरा विद फिनोलॉजी फॉर इन्वेस्टर्स। अब इस कैटेगरी की मैं एक अच्छी चीज आपको बताता हूं कि इसका ना बास्केट बहुत बड़ा है। कहने को ये स्मॉल कैप है, लेकिन बास्केट इतना बड़ा है कि सिर्फ टॉप 250 कंपनीज को छोड़ के मार्केट कैप वाइज बाकी सारी कंपनियां इस फंड के लिए अवेलेबल है। तो बहुत सारे सिलेक्शन ऑप्शंस हैं। यही इसका एक कॉन भी है कि नंबर्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप 250 के आगे 500 कंपनीज तक चले जाइए, 1000 तक शायद चले जाइए, उसके बाद ज्यादातर कंपनियों में क्वालिटी नहीं है, इन्वेस्टेबल ग्रेड की वो कंपनियां नहीं है। तीसरा एक और पॉइंट बहुत जरूरी होता है, ये वो कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर की रेप्यूटेशन मेक और ब्रेक होती है। अगर वो इस कैटेगरी में आउट परफॉर्म कर जाए इंडस्ट्री से काफी ज्यादा, तो उसका करियर जिंदगी भर के लिए सेट। लेकिन वही हीरो बनने के चक्कर में इस कैटेगरी में वो कुछ ऐसे स्टॉक्स ले ले जो आउटसाइज्ड बेट्स देने का पोटेंशियल रखते हैं और फंड मैनेजर ने उनमें बेट कर दिया, बेट उल्टा पड़ा तो कंपनियां बैंकरप्ट होती हैं। ये फंड का एनएवी बहुत तेजी से नीचे जाता है। इसका करियर पे फंड मैनेजर के लाइफ लॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। फंड मैनेजर्स भी आई एम श्योर इस कैटेगरी को छूने से पहले बहुत डरते हैं, एंड यू नीड अ वेरी वेरी टैलेंटेड फंड मैनेजर टू हैंडल दिस कैटेगरी। तो यहां डिस्प्रपोर्शनेटली हाई वेटेज हमें देना पड़ता है ऑन द फंड मैनेजर, हिज और हर टीम एंड देयर ट्रैक रिकॉर्ड। इस कैटेगरी को जब आप देख रहे हो तो इसको डिस्प्रपोर्शनेटली हाई वेटेज दीजिएगा। सो व्हेन वी वर लुकिंग टू एक्टिवली पिक अ स्मॉल कैप फंड, एक डेटा हमारे सामने आया कि पिछले 3 सालों में 68% स्मॉल कैप फंड्स ने अपने इंडेक्स को, बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 3 साल बहुत अच्छे रहे हैं। जबकि यहां बीट करने का स्कोप बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि बड़ा बास्केट अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी चॉइसेस से आता है बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारी चर्निंग और बहुत सारा अंडर परफॉर्मेंस। इस कैटेगरी में एक्टिव फंड्स ने ऑनेस्टली मुझे डिसअपॉइंट किया है। तो इफ एक्टिव फंड्स ने इन जनरल डिसअपॉइंट किया है, क्या हमें इस कैटेगरी में इंडेक्स फंड्स की तरफ जाना चाहिए? कोई निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड रिकमेंड करना चाहिए? ऑनेस्टली हमने काफी सोचा इस बारे में, लेकिन एक चीज हमें डराती है और वो ये कि हम इंडेक्स फंड करने में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं अगर वहां वैल्यूएशन कंफर्ट होता। अब डेटा हमें क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है कि अभी जो इस कैटेगरी बेंचमार्क का एवरेज पीई है वो 30 के आसपास है, 5 ईयर एवरेज 24 के आसपास है, 24। यानी अभी बेंचमार्क अपने एवरेज से सब्सटैंशियली महंगा है। ऑलरेडी ये कैटेगरी इज नोन फॉर इट्स वोलैटिलिटी, और जब आप एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे एंटर हो तो वोलैटिलिटी और डाउनसाइड दोनों का ही रिस्क बढ़ जाता है। खास करके इस कैटेगरी में जहां बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टर सेंटिमेंट, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स में हल्की सी खराबी भी आपको दिखेगा कि सेंसेक्स निफ्टी तो गिर रहे हैं 10%, लेकिन वो 10% गिरता है ना, तो ये जो कैटेगरी है ये 2-3 गुना गिरती है। तो इसके कारण ये कैटेगरी में एक्सपेंसिव एंट्री आपको रियल लाइफ में आपके वॉलेट पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकती है। एंड एट फिनोलॉजी, जैसा आप जानते हो कि फिनोलॉजी 30 में भी हम 30 स्टॉक्स लाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, जहां हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, लेकिन एट अ रीजनेबल प्राइस, नॉट एट एनी प्राइस। गुड क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस, ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। सो हमारी फिलॉसफी के साथ, हमारे अप्रोच के साथ इस साल मिड कैप फंड की तरह स्मॉल कैप फंड रिकमेंड करना भी हमें सूटेबल नहीं लगता, एंड वी वुड वांट टू गिव इट अ स्किप। और अगर कोई थोड़ा हायर रिस्क एपेटाइट वाला इन्वेस्टर है जो रेडी है थोड़ा इंक्रीमेंटल रिस्क लेने के लिए, तो उसे एक ऐसा फ्लेक्सी कैप फंड ढूंढना चाहिए जिसमें सब्सटैंशियल एलोकेशन हो मिड कैप और स्मॉल कैप साइजेस की तरफ। साथ ही ये फ्रीडम हो फंड मैनेजर के पास कि जब उसे लगे ना नहीं वोलैटिलिटी बहुत ज्यादा है, थोड़े समय तक मुझे सेफ्टी चाहिए, तो फंड का मैंडेट ऐसा है कि ये फ्रीडम हो कि वो पैसा मिड कैप या स्मॉल कैप सेफर ऑप्शंस में शिफ्ट कर सके। ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, भले ही आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा क्यों ना हो। अगर आपको हमारा ये म्यूचुअल फंड पिक करने का तरीका पसंद आ रहा है और आप डिटेल में कैटेगरी बाय कैटेगरी
फंड सिलेक्शन सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो फिनोलॉजी 1, स्पेशली डिजाइंड मेंबरशिप फॉर दोज हु वांट टू लर्न इन्वेस्टिंग। यहाँ पे आपको फिनोलॉजी क्वेस्ट पे कोर्सेज तो मिलेंगे ही, जैसे हमारा म्यूचुअल फंड कोर्स ही देख लीजिए, जहां आप स्टेप बाय स्टेप हमारी तरह फंड सिलेक्शन सीखेंगे। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हो तो स्टॉक मार्केट पे कोर्सेज भी मिलेंगे और फिनोलॉजी टिकर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जहां आप एडवांस्ड प्रो लेवल कैलकुलेशंस जैसे डीसीएफ फेयर वैल्यू, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये सारी चीजें भी एक्सेस कर सकोगे। फिनोलॉजी 1 मेंबरशिप is specially designed for students of investing. This is Pranjal Kamra signing off. Bye bye.